Hey everyone, this is Siddharth and welcome to my channel Siddharth and UPSC. इस वीडियो में आई विल कवर फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स्थ ज्योग्राफी एनसीईआरटी। इस चैप्टर का नाम है मैप्स। इससे पहले के 3 चैप्टर्स में सेपरेट वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, सो डू चेक देम आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। अर्थ को स्टडी करने के लिए हम मेनली 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक तो है ग्लोब और दूसरा है वर्ल्ड मैप। ग्लोब एक अर्थ का मिनिएचर मॉडल होता है, यानी कि एक छोटा अर्थ का मॉडल जो कि अर्थ की तरह ही जियोइड शेप में होता है और जिस पर सभी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एक्सेट्रा डिस्प्लेड होते हैं इन द सेम प्रपोर्शन। यहाँ पर सेम प्रपोर्शन का मतलब है कि अगर एक कंट्री एक्स एक और कंट्री वाई से डबल है एक्चुअल साइज में, एक्चुअल अर्थ पर, तो ग्लोब पर भी कंट्री एक्स को कंट्री वाई से डबल दिखाया जाएगा। ऐसे ही अगर रशिया पूरी अर्थ के लैंड मास का 11% है तो ग्लोब पर भी वो 11% होगा, और ऐसे ही अगर इंडिया अर्थ के लैंड मास का 2.4% है तो ग्लोब का भी 2.4% होगा। सो इस तरह से एक ग्लोब पर सभी कंट्रीज, ओशंस एक्सेट्रा प्रेजेंट किए जाते हैं। अब ग्लोब्स में एक इशू है। इशू ये है कि ग्लोब पर पूरी अर्थ दिखाई जाती है, तो ग्लोब हमारे काम आ सकता है जब हमें स्टडी करना है पूरी अर्थ को या अर्थ के किसी एक मेजर हिस्से को, जो कि कोई कॉन्टिनेंट या फिर कोई बड़ा कंट्री या फिर कोई ओशन हो सकता है। लेकिन अगर हमें स्टडी करना है किसी पर्टिकुलर सिटी को या कोई विलेज को या फिर किसी टाउन को, तो फिर हम उसे ग्लोब के थ्रू नहीं स्टडी कर सकते, क्योंकि ग्लोब्स पर सिटीज़, टाउन्स या विलेजेस को डिटेल में डिस्प्ले नहीं किया जाता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है मैप्स का यूज़ करना। मैप्स क्या होते हैं? मैप्स बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं पूरी अर्थ के या अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के, जिनको एक फ्लैट सरफेस पर बनाया जाता है। मैप्स ग्लोब से 2 तरह से अलग होते हैं। पहला तो ये कि जो ग्लोब्स होते हैं वो अर्थ की शेप में यानी कि जियोइड शेप में होते हैं, और दूसरी साइड मैप्स प्लेन सरफेस पर यानी कि एक पेपर पर बनाए जाते हैं। सेकेंडली, ग्लोब में पूरी अर्थ का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि सभी कंट्रीज, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा दिखाए जाते हैं। लेकिन मैप्स में हम पूरी अर्थ का रिप्रेजेंटेशन तो दिखा ही सकते हैं, लेकिन साथ के साथ किसी पर्टिकुलर कंट्री, ओशन, कॉन्टिनेंट, सिटी, टाउन, विलेज या किसी भी और ज्योग्राफिकल फीचर जैसे कि हिमालयास को भी डिटेल में दिखा सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक मैप पूरी अर्थ का ही हो। जो मैप पूरी अर्थ को दिखाता है उसे वर्ल्ड मैप बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे भी मैप्स हो सकते हैं जो किसी सिटी को डिटेल में दिखाएं, जैसे कि दिल्ली सिटी का मैप। और ऐसा भी मैप हो सकता है जो किसी पर्टिकुलर कंट्री पर फोकस करे और उसे डिटेल में दिखाए, जैसे कि इंडिया का मैप। सो मैप्स क्या डिपिक्ट करते हैं, क्या दिखाते हैं, वो डिपेंड करता है फ्रॉम मैप टू मैप। एट द सेम टाइम एक मैप कितना डिटेल में है, यानी कि जो जगह मैप में दिखाई गई है वो कितनी डिटेल में दिखाई गई है, ये भी डिपेंड करता है फ्रॉम मैप टू मैप। जैसे कि एक मैप में दिल्ली के सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स दिखाए गए हैं, लेकिन दूसरे मैप में दिल्ली को थोड़ा और डिटेल में दिखाया गया है, जिसमें दिल्ली की अलग अलग नेबरहुड्स, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा दिखाए गए हैं। सो मैप्स के थ्रू हम किसी कंट्री या स्टेट या टाउन या विलेज को ठीक से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। सो 2 तरह के रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। पहला है ग्लोब्स और दूसरे हैं मैप्स, जिनमें मैप्स पर्टिकुलर कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स, विलेजेस एक्सेट्रा को ज़्यादा डिटेल में दिखाते हैं। इसलिए इन मोस्ट केसेस हमें मैप्स से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है व्हेन कंपेयर टू ग्लोब्स। अब मैप्स ब्रॉडली 3 तरह के होते हैं। पहला है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स में पर्टिकुलर एरियाज दिखाए जाते हैं और साथ में उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज। जैसे कि दिल्ली सिटी का पॉलिटिकल मैप अगर हम देखें तो इसमें दिल्ली के अंदर कुछ प्लेसेस और साथ में दिल्ली का बॉर्डर या फिर दिल्ली की पॉलिटिकल बाउंड्री दिखाए गए हैं। ऐसे ही अगर हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखें तो इसमें इंडिया के स्टेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज
और साथ में इंडिया का बॉर्डर या पॉलिटिकल बाउंड्री भी हम देखते हैं। सो पॉलिटिकल मैप्स कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज, टाउन्स, विलेजेस एक्सेट्रा के हो सकते हैं, जिनमें इन प्लेसेस को और साथ में इनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को दिखाया जाता है। इसके बाद दूसरे टाइप के मैप्स आते हैं फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स फोकस करते हैं किसी एरिया या रीजन के ज्योग्राफिकल फीचर्स पर। ज्योग्राफिकल फीचर्स में क्या क्या आ सकता है? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, प्लेन्स, लेक्स एक्सेट्रा। हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप तो देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था इंडिया के स्टेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज और साथ में इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री। लेकिन अगर हम इंडिया के फिजिकल मैप देखें तो हमें देखने को मिलेगा इंडिया के फिजिकल या ज्योग्राफिकल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स, इंडिया के रिवर्स, इंडिया की लेक्स एक्सेट्रा। सो फिजिकल मैप्स फोकस ऑन डिपिक्टिंग geographical features of the region which the map is focusing on. फिजिकल मैप्स को रिलीफ मैप्स भी बोला जाता है। इसके बाद तीसरे टाइप के मैप्स होते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स फोकस करते हैं एक एरिया की कोई पर्टिकुलर थीम या फीचर को रिप्रेजेंट करने में, जैसे कि दिल्ली का एक मैप जिसमें दिल्ली की रोड्स पर फोकस किया गया है। इस मैप में थीम है रोड्स की, सो ये है दिल्ली की रोड्स का मैप। ऐसे ही अगर हम इंडिया की रिवर्स का मैप लें तो इसमें इंडिया की रिवर्स पर फोकस किया गया है। सो ये मैप है इंडिया की रिवर्स का थीमेटिक मैप। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ मैप्स। अब इसके बाद मैप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। इसमें पहला है डिस्टेंस। मैप्स को बनाया जाता है एक सेट प्रपोर्शन में। जैसा मैंने आपको ग्लोब्स के बारे में बताया था कि ग्लोब्स में सभी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एक्सेट्रा को दिखाया जाता है इन द सेम प्रपोर्शन। लेकिन ये एक छोटा या फिर मिनिएचर वर्जन होता है अर्थ का। यहाँ सेम प्रपोर्शन का मतलब है कि अगर एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री से डबल है एक्चुअल साइज में, तो ग्लोब में भी डबल होगा साइज में। लेकिन क्योंकि ग्लोब अर्थ का एक मिनिएचर या छोटा वर्जन है, इसलिए अर्थ पर हर कंट्री, कॉन्टिनेंट एक्सेट्रा को बहुत ही छोटा करके ग्लोब में दिखाया गया है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्लोब अर्थ का एक स्केल डाउन वर्जन है। स्केल डाउन का मतलब कि जैसे अर्थ पर 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस, ग्लोब पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। सो अगर एक्चुअल अर्थ पर इंडिया का नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस 3200 किलोमीटर्स है, तो फिर ग्लोब पर जो इंडिया दिखाया जाएगा उसमें इंडिया का नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस होगा 3 सेंटीमीटर्स का। ऐसे ही अगर थोड़ा बड़ा ग्लोब ले ले तो मे बी फॉर एवरी 1000 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस ऑन अर्थ जो ग्लोब पर डिस्टेंस होगा वो शायद 2 सेंटीमीटर्स होगा। इसको बोलते हैं स्केलिंग करना। और इस पर्टिकुलर ग्लोब के एग्जाम्पल में हम कर रहे हैं अर्थ को स्केल डाउन, मतलब जो एक्चुअल अर्थ है उसको छोटा करके हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको स्केल डाउन कर रहे हैं। स्केलिंग इस तरह से करी जाती है कि जितनी भी अलग अलग प्लेसेस हमने दिखानी है उनके साइज का प्रोपोर्शन सेम रहे। यानी कि अगर सपोज हम एक ग्लोब बना रहे हैं जिस पर अर्थ का 1000 किलोमीटर्स ग्लोब पर 1 सेंटीमीटर दिखाना है, तो फिर एक कंट्री जो कि नॉर्थ टू साउथ 1000 किलोमीटर्स है उसको ग्लोब पर हम नॉर्थ टू साउथ 1 सेंटीमीटर का दिखाएंगे। वहीं एक और कंट्री जो अर्थ पर नॉर्थ टू साउथ है 2000 किलोमीटर्स, उसको ग्लोब पर 2 सेंटीमीटर्स बड़ा दिखाएंगे। सो हर कंपोनेंट को जो हमने दिखाना है उसको सेम प्रपोर्शन में, सेम रेशो में, जो कि इस एग्जाम्पल में है 1 सेंटीमीटर फॉर एवरी 1000 किलोमीटर्स, इसी प्रपोर्शन में हम स्केल डाउन करेंगे। तो ये हो गया स्केलिंग जो कि हम ग्लोब्स में यूज करते हैं। सिमिलर स्केलिंग होती है मैप्स पर। अगर हमें यूएसए का पॉलिटिकल मैप बनाना है एक पेपर पर, तो हमें यूएसए के एक्चुअल साइज को स्केल डाउन करना पड़ेगा ताकि वो एक पीस ऑफ पेपर पर फिट हो जाए। और जो स्केलिंग का रेशो होगा वो पूरे मैप पर अप्लाई होगा। यानी कि सपोज हमारा स्केलिंग का रेशो है 1 सेंटीमीटर फॉर एवरी 100 किलोमीटर्स। सो यूएसए में कोई भी 2 सिटीज जिनका डिस्टेंस 500 किलोमीटर्स है,
उनके बीच का डिस्टेंस मैप पर 5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। सो दिस इज हाउ मैप्स आर मेड, बाय स्केलिंग डाउन द एक्चुअल एरिया जो हमें मैप पर रिप्रेजेंट करना है। स्केल डाउन कितना करना है, उसका रेशो क्या होगा, क्या हर 100 किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर दिखाना है मैप पर, या हर 10 किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर दिखाना है, वो डिपेंड करेगा कि हमें कितना बड़ा एरिया मैप पर रिप्रेजेंट करना है और कितना डिटेल में करना है। हम मैप्स में स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं जब हमें बड़ा एरिया रिप्रेजेंट करना होता है मैप पर, जैसे कि एक पूरा कंट्री। इन्हें बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप्स। वहीं हम लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं जब हमें छोटा एरिया रिप्रेजेंट करना होता है मैप पर, जैसे कि 1 सिंगल विलेज। इन्हें बोलते हैं लार्ज स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स क्योंकि एक छोटे एरिया को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, इसलिए लार्ज स्केल मैप्स यूजुअली ज़्यादा डिटेल में होते हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं व्हेन कंपेयर टू स्मॉल स्केल मैप्स। ये था फर्स्ट कंपोनेंट मैप्स का, जो कि था डिस्टेंस। नाउ कमिंग टू द सेकंड कंपोनेंट विच इज डायरेक्शन। हर मैप पर हमें एक एरो और एक एन लेटर का साइन दिखाई देता है। ये जो एरो है जो एन की तरफ पॉइंट करता है, ये हमें दिखाता है नॉर्थ डायरेक्शन। अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो हम बाकी डायरेक्शंस साउथ, ईस्ट और वेस्ट भी फिगर आउट कर सकते हैं। ये जो चारों डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इन्हें बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। इनके अलावा और भी डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। इन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं कंपास। कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। तो कंपास का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस कहाँ पर है। दिस वॉज द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ मैप्स, जो कि था डायरेक्शंस। नाउ कमिंग टू द थर्ड कॉम्पोनेंट विच इज सिंबल्स। मैप्स में हम एक पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा डिटेल में दिखाते हैं। डिटेल्स में क्या आ सकता है, किसी भी एरिया की रोड्स शो कर सकते हैं, रेलवे रूट्स, ब्रिजेस, रिवर्स एक्सेट्रा। इनफैक्ट जो थीमेटिक मैप्स होते हैं वो तो फोकस ही इन्हीं थीम्स पर करते हैं। जैसे कि दिल्ली का रोड मैप फोकस करेगा ऑन रोड्स ऑफ दिल्ली। तो हम एक पर्टिकुलर एरिया के ये सब फीचर्स यूजुअली मैप्स में शो करते हैं, लेकिन ये सब फीचर्स हम एक पेपर पर कैसे शो करें, इसके लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। हर फीचर को अलग अलग तरह के यूनिक सिंबल्स दिए गए हैं। इनमें अलग अलग तरह के लेटर्स का यूज़ हो सकता है, या शेड्स का, या कलर्स का, पिक्चर्स, लाइंस एक्सेट्रा का। इन सब का यूज़ करके हम यूनिक सिंबल्स बनाते हैं हर फीचर के लिए। अब इनमें से कई फीचर्स के लिए सिंबल्स ऑलरेडी बने हुए हैं और ये सिंबल्स यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है। जैसे कि इस सिंबल से हम रोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और रोड्स के लिए ये सिंबल यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि वर्ल्ड में आप कोई भी मैप उठा लो, उसमें रोड्स के लिए इसी सिंबल का यूज़ किया गया होगा। ऐसे ही और भी सिंबल्स के लिए, जैसे कि रेलवेज, पॉलिटिकल बाउंड्री एक्सेट्रा, इन सबके अपने यूनिक सिंबल्स हैं जो कि यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये थे मैप्स। मैप्स के अलावा रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं स्केचेस। स्केचेस रफ ड्राइंग्स होती हैं उन एरियाज की जो हमें रिप्रेजेंट करने हैं। ये जो स्केचेस होते हैं ये रफ ड्राइंग्स होती हैं, मतलब स्केचेस प्रॉपरली स्केल डाउन नहीं होते। यानी कि अगर एक एरिया में लोकेशन ए से बी तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स है तो उस डिस्टेंस को स्केच में शायद दिखाया जाएगा 3 सेंटीमीटर का, और वहीं ए टू सी के बीच का डिस्टेंस भी अगर 10 किलोमीटर का है तो शायद उसे उसी स्केच पर 5 सेंटीमीटर का दिखाया जाए। सो स्केचेस में अनलाइक मैप्स एक्यूरेट प्रोपोर्शन पर स्केल डाउन नहीं किया जाता, बल्कि एक रफ तरीके से स्केल डाउन किया जाता है। और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है प्लान्स। प्लान्स में एक छोटे एरिया को स्केल डाउन करके प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन प्लान्स के केस में स्केल डाउन का जो रेशो है
या फिर प्रपोर्शन है वो काफ़ी बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नया घर बना रहे हो तो उसका एक प्लान बनेगा। उस प्लान में जो स्केल डाउन का रेशो होगा वो होगा मे बी 1 सेंटीमीटर फॉर एवरी 5 मीटर्स, जो कि काफ़ी बड़ा स्केल है व्हेन कंपेयर टू मैप्स, जहाँ पर अगर हम इंडिया का मैप लें तो कई 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 या 2 सेंटीमीटर से। सो प्लान्स एक छोटे एरिया को प्रेजेंट करते हैं और साथ में इनमें जो स्केल डाउन का रेशो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और प्लान्स इस तरह से क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि प्लान्स के थ्रू हम एक एरिया को बहुत डिटेल्ड मैनर में दिखाना चाहते हैं। सो प्लान्स मैप से काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में होते हैं और इसलिए प्लान्स में ऐसे फीचर्स दिखाए जाते हैं जो शायद आपको मैप्स में दिखाना पॉसिबल ना हो, जैसे कि आपके नए घर के प्लान में आपके बेडरूम की लेंथ और ब्रेथ। So, this was the whole chapter. I hope you liked it. This is Siddharth signing off.